एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज ये अभी संडे का दिन था और संडे को मैं मतलब मैं सोचा थोड़ा सा साफ़ सफाई हम कर लेते हैं, क्योंकि देव ने पूरी ड्रेसिंग में तेल गिरा दिया था। मेरे यहाँ छोटा बच्चा है, सबके यहाँ छोटे जिसके यहाँ बच्चे होंगे उनका मुझे लगता है कि यही हाल होता होगा। और छोटे बच्चे के साथ और ब्लॉगिंग करने के साथ काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपका 2 घंटे का काम है ना, जो यूट्यूबर होंगे उनको पता होगा, अगर आपके पास 2 घंटे का काम है तो आपके पास 3 से 4 घंटे लगने हैं। जैसे कि आप मेरा एने में ट्राइपॉड में कैमरा फंसा देख रहे हैं मोबाइल, तो बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरीके से काम करना। ट्राइपॉड में फंसा हुआ कैमरा इधर करो उधर करो। फिर काम करने के बाद आज मैंने सर से नहाया था, उसके बाद फिर मैं सीधे खाना बना रही थी। मैंने राहड़ की दाल बनाई है, बहुत कम क्वांटिटी में बनाई है, जितनी हमें खानी होती है उससे भी बहुत कम देती हूँ अपने हस्बैंड को देख के, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो अभी बाल मैंने इसलिए बांधे थे, एक तरफ खाना मैंने बना दिया था, क्योंकि फिर अगर हम बाल खोल लें, जैसे हमने ईयर वॉश करके आए ना, तो पूरे बाल टूट के खानों में गिरते हैं। तो मुझे लगा कि मैं ऐसे ही करती हूँ, जब भी अगर मुझे खाना बनाना रहता है तो कपड़ा बांध लेती हूँ अगर नहा के आई तो। आज ही मैंने ब्राउन राइस बनाए हैं, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए हैं। आप बोल रहे थे आरती ब्राउन राइस बनाइएगा, तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए बस बनाया है, क्योंकि ये बहुत महंगा आया है। तो वैसे भी मैं नहीं खा रही हूँ चावल, सिर्फ मेरे हस्बैंड को लगता है थोड़ा बहुत खाने के लिए। तो ये ब्राउन राइस है और इसमें कोई स्टार्च वगैरह नहीं निकलता है। ये देखो, मेरे हस्बैंड ने चुपके से ब्लॉग तो वीडियो क्यों बना रहे हैं? ये क्या कर रही है? यार वीडियो क्यों बना रहे हो? बंद करो ना। नहीं तो जे क्या कर रही है? ये क्या कर रहा है? ये पानी है, कैसे पानी गरम करे हैं, ये देखो। तो देव की शर्ट प्रेस कर रहे हैं। इससे प्रेस होत का? हाँ, ये देखो ना, ये सुकड़न थी कितनी ज्यादा। पागल है का? कौन ने कही? अरे मरोड़ गई थी। नहीं, पहले कब करी है? हाँ? पहले कब करी थी? तो पहले तो कभी नहीं जब करी। हम छोटे थे ना, तब हम लोग यही प्रेस करके जाते थे, हमारे प्रेस नहीं होता था। लाइट नहीं लगी थी पहले, तो यही वाला प्रेस करके जाते थे। और तुम लोग स्कूल छोटी छोटी पढ़ा ऐसे प्रेस करते रहे, लोटा में पानी गर्म करके। तो प्रेस हो जाती थी। देखो यहाँ पे भी सुकड़ा है ना, क्योंकि ये खौलता पानी है। ये देखो जा रही है ना, थोड़ी थोड़ी जा रही। अब पूरी तो जाएगी नहीं भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक तो है नहीं। अच्छी कला है यार जो प्रेस करवे की तेरी। इसकी कर दे पेंट, ऐसे कर, पहले ही पेंट करके रख दिए। जी, और करना है तो कम से कम उसकी हो जाए, है ना। सही है, अच्छी कला है तो प्रेस करने की, है ना। तुम वीडियो क्यों बना रहे हो और मजाक उड़वा रहे हो? मजाक वाली का है बात भाई। मैं जो तुम मजाक का ही मजाक आएगी, जो सच्चाई है तो सच्चाई है कम से कम। तो अब प्रेस नहीं है तो भाई क्या करें। अरे प्रेस भी, और उसकी शर्ट बहुत ज्यादा ही वो थी ना। सफेद शर्ट में का जब तक प्रेस नहीं हो ना, सफेद शर्ट में जब तक प्रेस नहीं हो तो शर्ट लगत नहीं, पूरी सोखड़ी सोखड़ी टाइप की लगे, पूरी सोखड़ी सोखड़ी सफेद शर्ट लगत। ये देखो जे आ रही है ना क्रीच, खूब गरम है गरम नहीं, ठंडा हो गया। पहले पेंट कर लिया हमने, पेंट गीला भी था, हम बोले सूख जाएगा। चलो ठीक है कर लो। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे यहाँ पे आरती ने कर दी है प्रेस देवू की शर्ट, है ना। तो ये आरती का कैसा लगा ये इलेक्ट्रॉनिक प्रेस? ये नहीं, पुराने मजाक वाली बात नहीं, सही बोले, पुराने तरीके से ये एक नंबर। इसको एक बार और प्रेस कर दिए, दूसरी बार कर दे रहे हैं। तो कैसा लगा ये आपको ये प्रेस का तरीका, है ना? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए।
हमारे कपड़े प्रेस हो गए हैं। नामुमकिन को मैंने मुमकिन किया है। आप बोलेंगे कैसे? तो प्रेस नहीं था तो आखिर जैसे-तैसे प्रेस करके मैंने कपड़े रख ही दिए ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर ना हम दवाई भर रहे थे मेरे हस्बैंड, और ये करीब 15 दिन की दवाइयाँ हैं। जैसे भी होता है ना, मैंने आपको बताया, क्योंकि जैसे 10 दिन की हम दवाई ले आते हैं, 15 दिन के लिए आते हैं, तो मेरे हस्बैंड जब मुझे लेकर गए थे तब इन्होंने 10 दिन की लेकर आए थे, अभी 15 दिन की लेकर आए हैं, क्योंकि एक-एक पत्ता 8-8 9-9 सौ रुपए का है, तो सारा का सारा पैसा इसी में चला जाता है। फिर भी कोशिश करती हूँ कि चलो मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक है ना? और ये छोटी-मोटी जो भी तकलीफ़ें हैं वो तो कोई है ही नहीं बात। और फिर यहाँ पे दवाई भरने के बाद, खाना-पीना खाने के बाद थोड़े बहुत बर्तन रखे थे सुबह के, तो वो शाम को मैं जमा रही थी रात को। जब मुझे लगता है ना कि हाँ, मुझे काम करना है तो करना है, अदरवाइज़ मैं अपने मन को मारने के बाद कोई अब काम नहीं करती जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है। जैसे 1 घंटे काम करूँगी तो 2 घंटे आराम करूँगी, है ना? इस तरीके से जब ज़्यादा थक जाती हूँ तब। उसके बाद हमारा आटा भी पिस गया था, 10 किलो आटा था, ज़्यादा नहीं था। तो यहीं पे आपने बोले थे पैसे दे देना, तो हमने जो हमारे काम वाली आंटी आती ना, हमने उन्हीं से पिसवा लिया था। हमने कहा आंटी आप वहाँ पे रख दोगे? उनको कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे दिए थे। और मैं उनको ना, मैंने बोला था कि आप मेरा ये थोड़ा बहुत काम करा दिया करोगे ना, तो मैं आपको अलग से अगर होगा तो पैसे दे दिया करूँगी, क्योंकि हमें इतना अभी वज़न नहीं उठाना है ना। फिर उसके बाद सीधे हम सो गए थे। ये मॉर्निंग का समय है, मॉर्निंग के समय करीब 7:30 पौने 8 बज रहे थे। तो मैं उसको मतलब लैट्रिन में बैठने लगा है। उसको सब कुछ कराने के बाद मैं ब्रश करा रही थी। उठते साथ पहले मैं उसको पानी देती हूँ, फिर बॉर्नविटा देती हूँ, फिर वो फ्रेश होता है, उसके बाद फिर मैं ब्रश वगैरह करा देती हूँ। देव जब से स्कूल जा रहा है ना, तो मेरी भी हैबिट ये अच्छी हो गई है कि हम नाश्ता कर लेती हूँ, मतलब मैं तो कर ही लेती हूँ, पता नहीं मुझे भूख लगाती है। तो यहाँ पे बस देव को मैंने ब्रश करा दिया था, और ज़्यादातर वो ब्रश कम करता है, कुछ ज़्यादा ले लेता है। तो चलिए आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा लास्ट तक, हम थोड़ी देर में मिलते हैं। तो देखिए फिर इसको मैं ड्रेस पहना रही थी, और बहुत दिनों बाद ड्रेस मैंने धुली भी थी ना, तो कुछ ज़्यादा ही सिकुड़न थी, पर ठीक है कोई बात नहीं, काम तो चल गया ना हमारा। और कहते हैं कि कभी किसी की ज़रूरतें ख़त्म नहीं होती, अगर हम चाहें तो हमारे पास प्रेस हो, ये हो, वो हो, पर ठीक है अभी हमें प्रेस तो लेना ही पड़ेगा। वैसे ही वो ज़्यादा महंगा नहीं आता है। अभी ऐसा क्या कोई कपड़े पहनने वाला नहीं था कि प्रेस करे कराए, कपड़े होने चाहिए तो होने चाहिए। बच्चों के लिए लगता है ना कि उनकी ड्रेस प्रेस कर दो तो अच्छा रहेगा। एक बात आपको मैं बताऊँ, अगर बच्चे रहते हैं ना, तो वो पेरेंट्स को करते हैं कि आपके पेरेंट्स कैसे अपने बच्चे को रख रहे हैं, उसका मैनर्स देख के समझ जाते हैं कि आपके पेरेंट्स कैसे होंगे, क्योंकि बच्चों को ही देख के पेरेंट्स को जज करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं जितना हो सकता है उतना अच्छा देव करने की कोशिश करती हूँ, और मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, सभी की बात कर रही हूँ, है ना। तो बस इसको मैंने जूते पहना दिए थे, अभी मैं इसको मोजे नहीं पहनाती हूँ, क्योंकि छोटा भी है और वो मुझे पहनाने में रोता है। वैसे वो नहीं रोता है, ना ही स्कूल जाने में, ना ही किसी चीज़ में। वो देखिए कितने खुश होकर, मैं उसको टिफ़िन बता रही थी कि बाबू मैंने आपको देखिए थोड़ा सा नमकीन रखा है, और ऐसे पराठे में हल्का सा तेल और छोटी सी एक टॉफ़ी रख दी है, तो वो खुश हो जाता है अगर उसको छोटी सी टॉफ़ी रख दो। बस अब हम उसको जा रहे हैं नीचे छोड़ने। तो बिल्कुल भी नहीं रोता। मैं आपको बता दूं कि उसकी मैडम भी यही बोलती हैं कि देव रोता नहीं है, पर वो और बच्चों के साथ नहीं खेलता है ना, तो बच्चों के साथ
थोड़ा सा उधम करने लगता है। मैडम ये शिकायत बस करती हैं, बाकी कुछ नहीं। अभी हम दोनों गिरते गिरते बचे थे, क्योंकि काई सीढ़ियों में लगी है अभी भी। मैंने इतनी कोशिश की फिर भी नहीं छूटी। देखिए देव आप लोगों से बाय बाय कर रहा है, ये देखिए। चलिए हम अब आपसे फेस टू फेस मिलते हैं। तो अभी मैं देव को छोड़ के आ गई हूँ, मतलब वैन आ गई थी। यहाँ से 2-3 बच्चे जाते हैं, तो वैन एक जगह खड़ी हो जाती है और 5-10 मिनट तक खड़ी रहती है। तो बस मैं छोड़ के आ गई। अभी बस आज मंडे है और आज ही मेरा ये ब्लॉग जाएगा। तो अभी टाइम हो रहा है नाश्ता पानी करने के बाद, 9 बज रहा है ना। तो मैंने कहा चलिए पहले वीडियो एडिट कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे का काम करेंगे। तो मैं एक बात और आप लोग को बता दूं कि आगे बढ़ने की बस मैं कोशिश कर रही हूँ। और आज मेरे हस्बैंड को 1 हफ्ते हो गए हैं। अभी वैसे मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि मैं टेस्ट अभी आरती करा लूँ कि नहीं करा लूँ एक बार फिर 15 दिन में। तो मैंने कहा मत कराओ अभी, क्योंकि देखिए डॉक्टर ने कुछ सोच के ही 15 दिन का टाइम दिया है ना। अभी तुम ब्लड दोगे फिर उसके बाद दोगे, मतलब वो सोच रहे हैं। तो मैंने कहा सोचने से कोई मतलब नहीं है, अब हम कुछ कर भी नहीं सकते है ना। आपको ही पता है क्या कर आऊँ। मेरी कोशिश पूरी रहती है अपने तरीके से, है ना। क्योंकि भगवान भी यही कहते हैं कि तू उठ, कुछ कर तो मैं तेरी मदद करूँगा। लेटे रहने से अगर बोलोगे भगवान हमारी मदद करो, तो भगवान नहीं करेंगे। बस मेरी एक ही कोशिश है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। चलिए बाय बाय। आप भी अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा, है ना।